हेलो स्टूडेंट्स, मैथ गोयल क्लासेस में वेलकम है आपका। हम आईसीएसई बोर्ड के पहले चैप्टर्स के एक्सरसाइज कर रहे थे, रेशनल नंबर्स के। एक्सरसाइज आपकी जो चल रही थी वो एक्सरसाइज चल रही थी 1.2 के 4 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं लास्ट वीडियो में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 लेके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 रेशनल नंबर का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन है आपका। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -5/7 एंड -8/3। मतलब सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -5/7 एंड -8/3 फ्रॉम द सम ऑफ 5/10। मतलब इन दोनों का सम और इन दोनों का सम, इनका सब्ट्रैक्शन, मतलब इन दोनों का सम करके जो भी आएगा उसको सब्ट्रैक्ट करना है इन दोनों के सम से। सॉल्यूशन से मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चन का मैथ मीन्स क्या है। पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का सम निकालेंगे। मैं क्वेश्चन को इस तरीके से लिख देती हूँ। चलो, इन दोनों का सम में से डिवाइड सब्ट्रैक्ट करना है इसको। जो फ्रॉम के बाद लिखी डिजिट होती है उसको हम पहले लिखते हैं। 5/2 प्लस -11/12 प्लस, इसलिए कि उन्होंने सम बोला है। सी, इस सम में सब्ट्रैक्ट करना है इन दोनों के सम को। समझ रहे हो मतलब इसका क्या हो गया? इन दोनों के सम में से सब्ट्रैक्ट करना है इन दोनों का सम। अब हम निकालेंगे इन दोनों का सम। 2 और 12 के आपको एलसीएम निकालने हैं। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। 12 इसका एलसीएम हो गया। अब 2 से 12 को हम डिवाइड करेंगे, 6 आएगा तो 6 की 5 में मल्टीप्लाई, 6 5 जा 30। 12 1 जब प्लस माइनस के मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ी मत करना। अधिकतर बच्चे इसी चीज में गड़बड़ी करते हैं कि प्लस और माइनस को कभी माइनस लिख देते हैं, कभी प्लस ही छोड़ देते हैं। 12 को 12 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा तो 11 माइनस 7 और 3 सेल्फ नंबर है, ऑड नंबर है, अपने आप से डिवाइड होते हैं तो इनका एलसीएम, इनका मल्टीप्लिकेशन बनेगा। 7 3 जा 21। तो जब सेल्फ होते हैं तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे करो, वरना बात वही है। 7 को 21 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा। 5 3 जा 15 प्लस माइनस 8 7 जा 56। 13 में से 11 गए, 30 में से 11 हम गए तो कितना बचेगा आपका? 19/12 माइनस। अभी दोनों देखो माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, बट साइन माइनस का ही आएगा। ऐड में साइन जो है अगर दोनों माइनस के होते तो माइनस ही आता, अगर यही चीज मल्टीप्लाई में होती तो प्लस हो जाता। माइनस 6 5 11, 5 1 6 1 7, 19/12 माइनस माइनस मल्टीप्लाई आ गई तो प्लस हो गया। अब दोबारा से करो। 12 और 21 का एलसीएम क्या होगा आपका? यहाँ साइड में निकाल लेते हैं रफली। 2 6 जा 12, 21 21, 2 3 जा 6 21, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 7। अब इनका मल्टीप्लाई क्या आया आपका? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 की 7 में मल्टीप्लाई आप करोगे तो कितना आएगा? 84। 84 इसका एलसीएम हो गया आपको। अब आप देखेंगे 12 को 84 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। 7 की मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, आया आपका 133। प्लस 21 को 84 से डिवाइड करेंगे 7 आता है, सॉरी 4, और 4 की मल्टीप्लाई आपने ऊपर कर दी 284 आ गया। इन दोनों को ऐड कर देंगे। 4 3 7, 8 3 11, 2 1 3 और 1 4। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया आपको? क्वेश्चंस का मतलब यही कह रहा था आपसे कि इन दोनों का सम में से सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों के सम को, और नॉर्मल फिर कैलकुलेशन है, जैसे और क्वेश्चंस में मैंने कराई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको दे रखा है एक्स की वैल्यू दे रखी है, वाई दे रखा है, दो कंडीशन दे रखी है। फर्स्ट है आपके x माइनस वाई इज नॉट इक्वल टू वाई माइनस एक्स। तो आपको इस कंडीशन को वेरीफाई करना है कि ये बात सही है या नहीं है। x माइनस वाई, पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड साइड, x माइनस वाई।
x की वैल्यू है -4/7 और y की वैल्यू है 2/5। ओके, 7 5 सेल्फ नंबर अपने आप से करते हैं, तो 7 5 से 35 आ गया इसका एलसीएम, 4 5 से 20, 7 2 से 14। दोनों सब्ट्रैक्ट में है तो ऐड हो जाएंगे, पर साइन सब्ट्रैक्ट का आएगा आपको 34/35। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इतनी आ गई। अब आप इसी तरीके से राइट हैंड साइड निकालोगे। y माइनस एक्स, वाई है आपका 2/5 और x है आपका -4/7। सेम एलसीएम तो वही आएगा आपका 35, 7 2 जा 14, माइनस माइनस प्लस 4 5 जा 20। अब भी दोनों को ऐड ही करना है मुझे, बट ये देखो ये इक्वल नहीं है, एक सब्ट्रैक्शन में एक प्लस में है, तो x माइनस वाई इज नॉट इक्वल टू वाई माइनस एक्स। प्रूव्ड। ओके, प्रूफ हो गया क्वेश्चन, समझ में आ गया पॉइंट्स। अब देखो नेक्स्ट कंडीशन आपकी लेफ्ट हैंड साइड निकालोगे आपकी माइनस के x प्लस वाई। ओके, -4/7 प्लस 2/5 को आपने ऐड करा, एलसीएम सेम वही आएगा 35, बाहर माइनस है, सेम वही चीज लिखेंगे 4 5 जा 20 प्लस 7 2 जा 14। बट एक माइनस का है और एक प्लस का हो गया, कुछ तो है बात गलत। तो 20 में से क्योंकि 20 बड़ा है तो सब्ट्रैक्शन का साइन आएगा और ये बचेंगे आपके 6, और माइनस ऑलरेडी बाहर भी था आपका, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया आपको 6/35। अब आपने निकाला राइट हैंड साइड, -x प्लस -y। ओके, माइनस ऐसे लिखो, x की वैल्यू लिख दी आपने, ठीक है, प्लस माइनस लिखो y की वैल्यू लिख दी, माइनस माइनस प्लस 4/7 माइनस प्लस माइनस माइनस 2/5। तो ये क्या 35 एलसीएम आया, 4 5 से 20, 7 2 से 14, ये आया आपका 6/35। अब देखो यहाँ पे 6/35, यहाँ पे 6/35, तो ये आप क्या आ गया वेरीफाइड। दोनों ही चीज आपकी इक्वल है। ओके, वेरीफाई हो गया। कैलकुलेट स्टेप बाय स्टेप करना, माइनस में कोई भी गड़बड़ मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। वैसे आप ये क्वेश्चन खुद भी कर सकते हो, पर मैं फिर भी आपको बता दे रही हूँ किस तरीके से करना है। इसी में भी सेम वही चीज करनी है। 3 वैल्यू आपको दे रखी है, 3 वैल्यू आपको दे रखी है, तो इसमें पुट करनी है। वही लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, x माइनस वाई माइनस जेड, स्टेप बाय स्टेप वैल्यू रखते रहो, कभी भी गड़बड़ नहीं होगी। माइनस प्लस का ध्यान रखना बस। 4/9 माइनस वाई माइनस जेड माइनस 7/12 माइनस जेड की वैल्यू -2.3। 4, बस माइनस प्लस में गड़बड़ी मत करना। माइनस प्लस की गड़बड़ी का मतलब है आपको क्वेश्चन गलत हो जाना। माइनस के आपने बाद में मल्टीप्लाई करना, एक काम करो पहले ब्रैकेट में ही रहने दो वैल्यू को, माइनस माइनस प्लस 2.3। अब 3 और 12 के एलसीएम कितने होते हैं बताओ? 12 तो आएगा। 3 और 12 के एलसीएम में आप एलसीएम निकाल के देख लो, 12 ही एलसीएम आएगा। तो 4/9 माइनस 12 आपने एलसीएम ले लिया, 12 × 12, तो यहाँ 7 ही रहेगा, प्लस 3 4 × 12, 4 2 × 8। एलसीएम फैक्टर से निकालना मैंने आपको पहले भी आपकी एक्सरसाइज में बता रखा किस तरह से निकालेंगे। 4/9 माइनस -7 है प्लस 8, 8 बड़ा है तो पॉजिटिव का ही साइन आएगा, जिसको लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, 4/9 माइनस 1/12। अब 9 और 12 का एलसीएम भी आप निकाल के देख सकते हो। 3 3 × 9, 3 4 × 12, 3 1 × 3, 4 1 × 4, 2 1 × 2, 2 × 4, 3 3 × 9, 9 4 × 36, तो इसका एलसीएम आया 36। ठीक है, एलसीएम आप निकाल के देख लेना। 9 4 × 36, 4 4 × 16, 12 3 × 36,
तो 3 1 जा 3, 16 में से 3 गए 13/36। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आया, ठीक है। अब इसी तरीके से आप इसका क्या निकालोगे, राइट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड में आपसे क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन में राइट हैंड साइड में x माइनस वाई माइनस जेड, ये है आपका राइट हैंड साइड। x की वैल्यू है 4/9 माइनस वाई की वैल्यू -7/12 माइनस जेड की वैल्यू -2/3। माइनस प्लस का ध्यान रखना, मैं बार बार यही कहूँगी, माइनस प्लस में गड़बड़ी का मतलब है क्वेश्चन गलत हो जाना होगा स्टेप बाय स्टेप। माइनस माइनस प्लस 7/12, क्योंकि लास्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब लार्ज स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मैथ में सब्ट्रैक्शन प्लस माइनस वगैरह भी बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें लगता है वो पूरा क्वेश्चन सही करके आए, पर वो गलत होता है। माइनस माइनस प्लस, अब इसमें तो आसान तरीका ये होता है, आपको गलती पता चल जाती है, क्योंकि इसमें तो वेरीफाई करने के लिए आया है, ऑलरेडी आंसर दिया हुआ है, आपको बस वेरीफाई करना है गलत है या सही है, ठीक है। 9 और 12 का एलसीएम अभी मैंने निकाला था 36, 9 4 जा 36, 4 4 जा 16, 12 3 जा 36, 7 3 जा 21 प्लस 2/3। 16 और 21 को ऐड करा हमने, 7 2 1 3 36 प्लस 2/3। अब 36 और 3 का एलसीएम निकालो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 1 2 2 जा 4 2। ओके, एलसीएम निकाल लिया इस तरह से। अब 36 की एलसीएम है इसका भी, तो आपने 36 एलसीएम ले ली, 37 प्लस 12, 3 को 36 से डिवाइड करो, 12 12 2 जा 24, तो ये आपका क्या है, 7 6 11, 3 2 5 6 36। अभी दोनों ही इक्वल नहीं आए, तो बात सही है, डेट x माइनस वाई माइनस जेड जो गिवन कंडीशन है वो इज ट्रू है, वेरीफाइड। ओके, समझ में आ गया। इसी तरीके से आप प्रूफ के सारे क्वेश्चंस को करोगे।